कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो अपना नया कॉलेज लाइफ शुरू करती है और वो एक लड़की को प्यार भी करती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि यह प्यार नहीं है बल्कि एक जेल है। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहले दिन हॉस्टल में सामान लेकर के जाते समय भूमा मुश्किल में पड़ जाती है। सीढ़ियों से सामान ऊपर ले जाने में उसे काफ़ी परेशानी हो रही होती है। यह देखकर हर्षिता नाम की एक लड़की उसकी मदद करती है। कैंटीन में भूमि फिर से हर्षिता के साथ खाना खाने बैठती है, जहाँ वह दोनों किसी और के घर से लाए हुए अचार को खा लेते हैं। इसके बाद वह तीनों मिलकर दोस्ती करते हैं। वहीं पहले ही दिन दुर्गा रैगिंग का शिकार हो जाती है, लेकिन दुर्गा अपने स्मार्टनेस से बच जाती है। दूसरी ओर विक्रम को रैगिंग में डांस करने के लिए कहा जाता है, लेकिन विक्रम ऐसा शानदार डांस करता है यह सभी यहाँ तक कि दुर्गा भी देखते ही रह जाती है। इन्हीं सब के बीच पहली क्लास शुरू होती है। क्लासरूम में प्रोफेसर सबसे बात करते हुए भूमि की पास आते हैं। भूमि बताती है कि उसे लिखना पसंद है और वो आगे चलकर बच्चों के लिए लिखना चाहती है। प्रोफेसर यह सुनकर के भूमा की तारीफ करते हैं। अगले दिन विक्रम कॉलेज के मैदान में खेल रहा होता है, तभी दुर्गा आकर कहती है कि कल मैंने तुम्हारा डांस देखा था, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो और तुम दिखने में भी काफ़ी हैंडसम हो। कॉलेज आते ही विक्रम को मानो जैसे फेम मिल जाती है। दूसरी तरफ भूमा अपनी सहेलियों के साथ फॉर्म फिलअप करने को लेकर के डिस्कस करती है और अब ऐसे ही एक साल गुजर जाता है। एक दिन जब विक्रम बाहर दोस्तों के साथ बैठा होता है, तब दुर्गा उसे फ़ोन करके पूछती है कि आज तो हमारे मिलने की बात थी ना, तुम आए क्यों नहीं। विक्रम बताता है कि वह दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। यह सुनकर दुर्गा कहती है कि तुम मुझे भी ले जा सकते थे। विक्रम कहता है कि किसी और दिन। दुर्गा को सोकर पूछती है तो आज डेट पर चले। विक्रम कहता है वैसे खुश नहीं है, हम दोनों तो बस दोस्त हैं ना। यह कहकर वह दोस्तों के साथ बाइक पर निकल जाता है। उसी रात भूमि की गाड़ी एक आदमी के कार से टकरा जाती है और गलती भूमि की ही थी, इसलिए वह आदमी भूमि को बहुत बुरा भला कहता है। उसी रास्ते से गुजरते हुए विक्रम यह सब देखता है। विक्रम भूमि को पहचानता है क्योंकि वह एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसीलिए वह आकर के उस आदमी से झगड़ने लगता है। वह कहता है कि लड़कियों को देखकर एक्सीडेंट के नाम पर परेशान किया जाता है। वह आदमी और भी गुस्सा हो जाता है और विक्रम को मारने लगता है। विक्रम भी उससे मारता है। भूमि थोड़ा डर जाती है और बहुत मार खाने के बाद वह विक्रम से माफ़ी मांगती है और भूमि और विक्रम वहाँ से चले जाते हैं। बाद में भूमि प्रोफेसर के साथ किसी बात पर डिस्कस कर रही होती है, तभी उसकी सहेली हर्षिता दूसरी जगह बात करने के लिए भूमि को बाहर ले जाती है और बताती है कि कल जिसके साथ एक्सीडेंट किया था वो एक पुलिस वाला है। सुबह वो विक्रम को पकड़ कर थाने ले गए। अब वह हॉस्टल वापस आ गया है और मानना पड़ेगा उस लड़के में हिम्मत तो है। यह सब सुनकर भूमि विक्रम के हॉस्टल रूम में उससे मिलने के लिए जाती है। विक्रम उस समय मार खाकर बुरी हालत में होता है। भूमि को देखकर विक्रम अपने दोस्तों को कमरे से बाहर जाने को बोलता है। भूमि आकर विक्रम से कहती है कि मुझे भी नहीं पता था कि वह पुलिस वाला है, अगर पता होता तो शायद उसको रोक देती, लेकिन आज तो पूरा दल बल लेकर के आ गए थे। विक्रम कहता है कि एक लड़की को अकेला पाकर वह जो मन में आता है वह कर रहा था, मैं उसे कैसे छोड़ता। भूमि तब कहती है कि गलती तो मेरी ही थी, मैं गलत साइड से जा रही थी, हेडलाइट भी नहीं था, उस समय चल नहीं रहा था। यह बताकर भूमि विक्रम का नाम और उसके एड्रेस पूछती है। वह फिर देखती है कि विक्रम का पूरा शरीर खून से लथपथ है, इसीलिए वह खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के जाती है। तभी दोस्त कमरे में आकर के कहते हैं कि अच्छा चक्कर चल रहा है तेरा। इतने में भूमि फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आती है और विक्रम का खून पोंछने लगती है। विक्रम टकटकी लगा करके भूमि को देखता ही रह जाता है। भूमि पूछती है ऐसे क्यों देख रहे हो। विक्रम कहता है कि मेरी माँ भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती थी, अब वह या नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे अंदर मेरी माँ दिखती है। भूमि कहती है रहने दो, यह सब कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद विक्रम भूमि का इंट्रोडक्शन जानना चाहता था और जब भूमि अपना नाम बताती है तो विक्रम हंसने लगता है। वो पूछता है भूमा यह कैसा नाम है। भूमा बताती है कि उसके जन्म के समय उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसीलिए उसका नाम भूमा रखा गया है। विक्रम कहता है तो नाम हुआ भूमा देवी। यह कहकर विक्रम कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह सुनकर भूमि थोड़ा हैरान हो जाती है। अगले दिन जब भूमि क्लास में होती है तो विक्रम उसके हॉस्टल रूम में जा कर के सब कुछ टटोलता है और उसे पता चलता है कि भूमि को एक खास किताब लाइब्रेरी से लेनी थी। विक्रम चालाकी से वह किताब पहले ही ले लेता है, इस वजह से भूमि को किताब लेने उसके पास जाना पड़ता है। विक्रम खुशी से किताब दे देता है और धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद कोई भूमि से पूछता है कि क्या वह विक्रम के साथ रिलेशनशिप में है। भूमि इनकार कर देती है, लेकिन सबको लगता है कि जैसे वह कपल है। भूमि डर जाती है और उसके पापा को पता चलेगा तो वह बहुत डांटेंगे। रात को विक्रम फ़ोन करता है और पहले भूमि कॉल इग्नोर करती है, लेकिन बाद में उठा लेती है। विक्रम कहता है कि उसने भूमि के फेवरेट हीरो की मूवी डाउनलोड की है और चाहता है कि भूमि उसके रूम में आकर के उसके साथ यह मूवी देखे। भूमि पहले मना करती है, फिर तैयार हो जाती है। रूम में विक्रम मूवी चलाता है और ध्यान से देखते हैं
और विक्रम देखता है भूमि फिल्म में इमोशनल होती है और विक्रम भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है। मूवी खत्म होने पर भूमि दुखी होकर जाने लगती है। विक्रम रोक कर कहता है कि तुम चली जाओगी तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। फिर दोनों करीब आते हैं और किस कर लेते हैं। सुबह भूमि परेशान होती है कि उसकी दोस्त अर्शिता बताती है कि विक्रम ने किस वाली बात सबको बता दी है। भूमि यह सुनकर चौंक जाती है। कॉलेज में उसे सब छेड़ते हैं और भूमि यह देखकर शर्मिंदा हो जाती है। तभी विक्रम आकर उसे सबके सामने गले लगाता है और कहता है कि आई लव यू। भूमि खुश भी थी लेकिन थोड़ी डरी हुई भी थी। क्लास में दुर्गा विक्रम से उलझती है और ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम उसे मना कर देता है। दुर्गा गुस्से में कहती है तुम्हारा बहुत जल्दी ब्रेकअप होगा हर्षिता से। भूमि को पता चलता है कि उसका दोस्त विनायक उसे पसंद करता है और भूमि इसे सिर्फ दोस्ती बताती है, लेकिन विक्रम को यह बात सुनकर के अच्छा नहीं लगता है। वह विनायक के सामने भूमि को दिखावा करते हुए गले लगाता है और उसी रात विक्रम अपने दोस्त के साथ विनायक को पीटने पहुंच जाता है। भूमि रोक लेती है पर विनायक कह देता है कि अब मुझसे कभी बात मत करना। भूमि थोड़ी अपसेट हो जाती है। रात को वह पापा से बात करती है और पापा महसूस करते हैं कि भूमि उनसे थोड़ी दूर हो गई है। तभी विक्रम आता है। भूमि कॉल कट कर देती है। विक्रम पैरों पर गिर करके माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, जलन होती है, मैं क्या करूं। भूमि फिर से उसे माफ़ कर देती है। कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी हो रही होती है और दुर्गा शानदार एक्टिंग करती है और भूमा यानी कि भूमि उसकी मदद मांगती है। दोनों की दोस्ती होने लगती है। विक्रम यह देखकर नाराज़ होता है। मेहनत के बाद भूमि की स्टेज पर परफॉर्मेंस होती है, हिट होती है, सब ताली और सीटी बजाते हैं और भूमि खुशी से विक्रम को गले लगा लेती है। लेकिन विक्रम को यह सब कुछ बहुत बुरा लगता है। वह ताने मारता है, लोग ताली बजा रहे थे क्योंकि तुम इतनी टाइट ड्रेस पहनती हुई हो, तुम यह सब लोगों का ध्यान खींचने के लिए करती हो ना। विक्रम की बातें सुनकर के भूमि का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि वह प्यार है या जेल। अगले दिन दुर्गा भूमि की क्लास में आती है और कहती है चलो हम घूमने चलते हैं। भूमि कहती है कि विक्रम मेरा कैंटीन में इंतजार कर रहा है, मुझे वहाँ जाना होगा। दुर्गा कहती है कि बॉयफ्रेंड को जब भूमि विक्रम को फ़ोन करके अगले दिन दुर्गा भूमि की क्लास में आती है और कहती है चलो हम घूमने चलते हैं। भूमि कहती है कि विक्रम मेरा कैंटीन में इंतजार कर रहा है, मुझे वहाँ जाना होगा। दुर्गा कहती है कि बॉयफ्रेंड को बहुत समय दे दिया, आज मेरे साथ चलो। जब भूमि विक्रम को फ़ोन करके बताना चाहती है तो दुर्गा उससे मौका भी नहीं देती। गेमिंग वर्ल्ड मिलाती है जहाँ भूमि बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है। एक समय दुर्गा पूछती है कि क्या तुम विक्रम के साथ खुश हो। भूमि कहती है हाँ। विक्रम थोड़ा गुस्सेल ज़रूर है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा करता है, जो मानता है वही करता है, फिर भी वह मुझे बहुत प्यार करता है। भूमि दुर्गा को यह बताती है कि विक्रम किस बहुत अच्छा करता है। दुर्गा तब कहती है बुरा मत मानना, एक बात बताती हूँ, तुम दरअसल विक्रम के लिए परफेक्ट नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम स्वीट हो, यूँ ही खुद को बर्बाद मत करो। दुर्गा यह भी बताती है कि मैं पहले दिन से ही विक्रम से प्यार करती हूँ, लेकिन विक्रम को मुझ जैसी लड़की पसंद नहीं है, वह तुम्हारी जैसी लड़कियों से प्यार करता है। दुर्गा भूमि को एक और सच बताती है। वह कहती है जब मैंने जोर से विक्रम को किस करने की कोशिश की थी तो उसने मुझे भाव भी नहीं दिया। अगर मेरी तुम्हारे साथ पहले दोस्ती हुई होती तो मैं विक्रम के पास भी नहीं जाती। लेकिन भूमि यह सब सुन करके पहले ही बहुत दुखी हो चुकी थी, इसलिए वह रोते वहाँ से चली जाती है। भूमि इसके बाद परेशान होकर के विक्रम के पास आती है और विक्रम ईगो दिखाते हुए दोस्तों के साथ टेबल टेनिस खेलने लगता है, क्योंकि भूमि बिना बताए दोस्तों के साथ घूम रही थी। वह तो दोस्त को समय ही दे करके सिर्फ भूमि कोस देती है, लेकिन भूमि तो अपने दोस्त के साथ घूम रही थी, इसलिए वह भी अब दोस्तों के साथ ही रहेगी। एक समय विक्रम ध्यान देता है कि भूमा उदास थी, इसलिए वह भूमि के पास आकर के पूछता है कि क्या हुआ। भूमि पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया है। विक्रम बताता है कि नहीं खाया, इसलिए भूमि को लेकर खाना ले के लिए चला जाता है। अगले दिन विक्रम भूमा को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा करके ले जाता है तो भूमि पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। विक्रम पूछता है कि आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगा, बहुत दिन हो गए हैं, अब मिलना ही देना चाहिए। यह सुनकर भूमि डर जाती है। अगले दिन उसके पिता को पता चल जाता है कि वह कैंपस में नहीं है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। विक्रम कहता है कि तुम्हारे पापा को कैसे पता चलेगा। फिर भी भूमि टेंशन में रहती है, इसीलिए एक ब्रेक में भूमा फ़ोन निकाल करके अपने पिता को कॉल करती है और झूठ बोल करके बताती है कि वह कैंपस में नहीं है। विक्रम इस पर मजाक भी करता है और इतने में वह घर पहुंच जाते हैं। भूमि विक्रम की माँ को सारा समय सिर नीचे किए हुए दिखती है तो उसे काफ़ी अजीब लगता है। भूमि विक्रम से पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ बात नहीं कर सकती। विक्रम बताता है कर सकती है, लेकिन पिता ने कहा था मेहमानों के सामने हमेशा सिर नीचे रखना, इसीलिए वह हमेशा अपने सिर को नीचे ही रखती है। सुना है उस समय पिताजी की बात न मानने पर वह बहुत मारते थे, पर अब जमाना बदल गया है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। तब विक्रम की माँ भूमा को एक फ़ोटो एल्बम दिखाती है। भूमा जब एल्बम खोलती है तो विक्रम की माँ के बचपन की तस्वीर देखती है। वह तस्वीर देखकर कहती है कि आप तो बहुत सुंदर थी,
तो आप अपना सिर क्यों ढकती हो? उसी समय विक्रम की माँ सिर उठाती है तो भूमा डर जाती है उससे। जैसे विक्रम की माँ में खुद का एहसास होता है। विक्रम की माँ जिस तरह अभी कैद में है, भूमा सोचने लगती है कि शायद अगले भी वह ऐसे ही कैद में रहेगी। उसी रात वह घर से निकल जाती है। वे खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ भूमि पूछती है कि शादी के बाद तुम मुझे कहाँ रखोगे। विक्रम कहता है कि अभी तो हॉस्टल में रहता हूँ, जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करूँगा। जब नौकरी की बात आती है तो भूमि पूछती है कि क्या मुझे नौकरी करने दोगे। विक्रम कहता है कि माँ का खाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम्हें ही खाना बनाना होगा। और हाँ, हम शादी के तुरंत बाद 3 बच्चे करेंगे, इसीलिए बच्चों को भी संभालना होगा। इसके बाद अगर तुम्हें नौकरी करने का समय मिले तो कर लेना। विक्रम का यह बात सुन करके भूमि एकदम गहराई में सोचने लग जाती है। साथ ही विक्रम की बताई गई पिछली सारी बातें भूमि को पहचान करती हैं और वह खुद को कैद में समझने लगती हैं। बचपन में उसके पिता भी उसे ठीक नहीं से देखते थे, इसीलिए उसका बचपन अकेलेपन में ही बीता, जो भी अब मौजूद है। यह सब सोचते सोचते भूमि बीमार पड़ जाती है। भूमि की तबीयत खराब होने के बाद यह सब सुन करके विक्रम उसके पास आता है। भूमि तब विक्रम को एक बात कहने के लिए छत पर बुलाती है। वहाँ वह डरते डरते बताती है कि हमें अब ब्रेकअप कर लेनी चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। यह सुनकर विक्रम कहता है कि क्या बोल रही हो तुम। भूमि थोड़ी देर सोचकर बताती है कि अगले फाइनल एग्जाम है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। यह सुनकर विक्रम कहता है तो फिर तो तुम्हें और ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा। इसके बाद भी भूमि किसी भी चीज़ में मन नहीं लग पाता है। एक क्लास में जाती है लेकिन उसका मन क्लास में नहीं लगता। विक्रम पूरी रात भूमि के कमरे में बिताता है और सुबह कमरे से निकलता है। भूमि का इच्छा नहीं होता है, फिर भी उसे ये सब कुछ सहना ही पड़ता है। एक सुबह भूमा के पिता भूमि को सरप्राइज देने हॉस्टल आते हैं। वह भूमि के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो विक्रम दरवाज़ा खोलता है। इससे पापा सोचते हैं कि शायद गलत कमरे में आ गए होंगे, लेकिन जब वह भूमि को भी उस कमरे में ही सोते हुए देखते हैं तो उनका माथा गर्म हो जाता है। वह भूमि को जगाते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। जब विक्रम बीच में आता है तो पिता विक्रम को थप्पड़ मारते हैं। विक्रम कहता है कि अगर एक बार भी मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी कहा तो मामला ख़राब हो जाएगा। पापा फिर से विक्रम पर हाथ उठाते हैं। फिर वह भूमा को लेकर हॉस्टल से निकलने लगते हैं तो विक्रम बीच में आ जाता है। विक्रम कहता है कि हाँ, हम दोनों एल्डर हैं, इसीलिए हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यह करने का अधिकार है हमारे पास। आप मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं ले जा सकते, आप सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड के पिता हो, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। भूमि भी अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है लेकिन पिता कुछ नहीं सुनते और सीधे प्रिंसिपल के पास आते हैं। वह भूमि की ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगते हैं और कहते हैं कि आपके कॉलेज में ऐसी ही गलती चलती है क्या लोग यहाँ ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना करके एक साथ कमरे में रहते हैं। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि यह कॉलेज है, यहाँ सब एल्डर्स हैं और हम उनके निजी मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, इसीलिए हम भूमि को कोई टीसी नहीं देंगे, अगर वह खुद चाहेगी तो देंगे। यह सुनकर पिता का माथा गर्म हो जाता है। वो कहते हैं यह कॉलेज कैसे बेशर्म है, वैसे यहाँ की टीचर्स भी बेशर्म है। यह कहकर वह कमरे से सब कुछ तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर वह गुस्से में बाहर निकलने लगते हैं। भूमि पिता के पास आकर कहती है गलती हो गई, एक बार मौका दे दो पापा। पर पापा कहते हैं कि अगर तू मेरे साथ अभी चलती है तो एक बार मैं मौका दूंगा, वरना तुझे फिर कभी अपनी बेटी नहीं मानूंगा। भूमि कहती है कि फाइनल एग्जाम में बस 1 महीना है, वह देने का मौका दे दो। इस बार पिता भूमि को थप्पड़ मार देते हैं। यह देखकर विक्रम को गुस्सा आता है। गुस्से में वह भूमि के पिता से कहते हैं या क्या शुरू कर दिया है आपने, 1 महीने मांग रही है, वह एक मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। यह कहकर वह मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है और दूसरी ओर भूमि बार बार अपने पिता को फ़ोन करती है लेकिन पिता फ़ोन नहीं उठाते। इससे भूमि को थोड़ा दुख होता है। भूमि इसके बाद अपने प्रोफेसर के पास जाती है, फिर से हरकत के लिए माफ़ी मांगती है। सर कहते हैं कि माता पिता तो बच्चों को बचपन में ही देखते हैं, लेकिन एल्डर होने के बाद क्यों नहीं देखते। बड़े लोग अपना प्रेशर यानी कि अपना फैसला खुद लेना सीखते हैं। यहाँ पर माता पिता का दखल देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तुम किससे शादी करोगी और किससे नहीं, यह फैसला तुम्हारा होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा हक केवल तुम्हारा है, वहाँ तुम्हारे फैसले को ही सबसे ज़्यादा महत्व मिलेगा। फिर पिता या पति कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। सर की इन बातों से भूमि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती है। इतने में विक्रम घर से वापस आता है। विक्रम भूमि को एक कमरे में लेकर कहता है खुशी की खबर है, माँ को मेरी शादी की बात बता दी है, पंडित भी ठीक करके आया हूँ, हम कल ही शादी करने जा रहे हैं। यह सुनकर भूमि कहती है यह सब क्या कर रहे हो तुम, मेरे पढ़ाई का क्या होगा। विक्रम कहता है बहुत पढ़ लिया, अब यह कोर्स पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो नौकरी वैसे भी करोगी कि नहीं करोगी पता नहीं, माँ के साथ रहोगी तो माँ को खाना बनाने में मदद कर देना। भूमि यह सुनकर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलती है कि उस दिन भी तुमने मुझसे यही बात कहा था, लेकिन कह नहीं पाई थी मैं तुमसे जो मैं कहना चाहती थी, लेकिन आज कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अचानक एक दिन किस किया, फिर क्या
हो गया, मैं सचमुच तुमसे प्यार नहीं करती। यह सुनकर विक्रम शॉक रह जाता है। वो पूछता है, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मेरी फीलिंग्स का क्या होगा? भूमि कहती है, जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम चाहो तो भूल कर आगे बढ़ सकते हो। यह सुनकर विक्रम बाहर आता है। भूमि कहती है, तब दरवाज़ा बंद कर देती है। विक्रम थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाज़ा धक्का देकर कहता है, तो फिर इतने दिन मेरे साथ क्या किया? कहा प्यार तो ठीक से किया है, शादी की बात आने पर आप मना क्यों कर रही हो? इतने दिन क्या टाइम पास किया? अंदर से भूमि कहती है, मुझे मेरे हाल में रहने दो प्लीज़। जब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है तो कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। विक्रम कमरे में आकर के दुख से सब कुछ तोड़ना शुरू कर देता है। दोस्त बड़ी मुश्किल से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद विक्रम अपने दोस्तों से कहता है कि इतने दिन प्यार किया और अब शादी के समय बदल गई। दोस्त कहते हैं, लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, किसी और को पाकर छोड़ देती हैं, अच्छा हुआ पहले ही चली गई। इस लड़की के लिए अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन भूमि हॉस्टल से बाहर निकलती है। विक्रम उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। भूमि इसलिए दौड़ करके एक जगह आती है तो वह सभी उसे घेर लेते हैं। फिर विक्रम भूमि के पास आकर के कहता है कि तूने मुझे कई बार किस किया है और कितनी बार मेरे साथ सोई है, याद है? कैंपस में अब सबको पता चल जाता है कि तू कितनी बार मेरे साथ सोई है। मैं सबको बताऊंगा। तेरी शादी के दिन मैं हमारी फ़ोटो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। तू किसी और से शादी भी नहीं कर पाएगी, कोई नौकरी भी नहीं कर पाएगी। मैं तुझे नहीं करने दूंगा। मेरे प्यार का अपमान किया है ना तूने, अब तू भुगतेगी। यह सब कहकर विक्रम चला जाता है और भूमि बस रोते हुए रहती है। क्लास खत्म होने पर भूमि सर से थोड़ा हॉस्टल तक साथ छोड़ने के लिए कहती है, पर सर भी मना कर देते हैं। उस दिन कैंपस में फिर से फेयरवेल पार्टी चल रही थी। इसके बाद भी सभी पढ़ाई के लिए छुट्टी पर जाने वाले थे। 1 महीने बाद फाइनल एग्ज़ाम था। सर भूमि से पूछते हैं कि तुम घर नहीं जाओगी? भूमि बताती है, पिताजी तो फ़ोन ही नहीं उठाते, कहाँ जाऊँगी? सर उसे कहते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। दूसरी ओर विक्रम दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सब विक्रम को हंसते खुशी जीवन जीने के लिए कहते हैं। एक दोस्त विक्रम से कहता है कि तूने भूमि के साथ बहुत बुरा किया, अब यह सब मत कर, तू भी तो उससे प्यार करता था। विक्रम तब उस दोस्त पर ही गुस्सा हो जाता है और मारने लगता है, पर बाकी सब उसे रोकते हैं। तभी दोस्त कहते हैं कि तू शायद प्यार में ही नहीं था, तू तो बस डोमिनेट होना चाहता था। दूसरी ओर भूमि हॉस्टल लौटती है तो देखती है कि उसके दरवाजे के सामने सब किसी पर वीडियो बना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। जब भूमि दरवाजे के पास आती है तो देखती है कि उसकी तस्वीर पर कई गंदे बातें लिखी हैं और यह सब देख करके भूमि एकदम शॉक रह जाती है। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर बस जाकर रोती ही रहती है। काफ़ी देर रोने के बाद बाहर किसी की आवाज़ सुनकर भूमि दरवाज़ा खोलती है तो दुर्गा को देखती है। दुर्गा दरवाजे पर लिखी बातों को पानी से साफ करने की कोशिश कर रही थी। भूमि दुर्गा को देख करके गले लगा करके रोना शुरू कर देती है। दुर्गा पूछती है कि तुम ठीक हो ना? फिर दोनों मिलकर के दरवाजे पर लिखी बातों को साफ करते हैं और दूसरी ओर एक दोस्त विक्रम को दिखाता है कि दरवाजे पर लिखी बातों को देख करके भूमि क्या रिएक्शन था। उसने उसका वीडियो बना लिया। विक्रम तब कहता है कि तभी तो और बहुत कुछ दिखाना बाकी है, मैं उसे कैंपस के बाहर बताऊंगा करूँगा, अब उसे छोड़ूंगा नहीं। इधर भूमि फिर से अपने पिता को फ़ोन करती है और पापा इस पर फ़ोन उठा लेते हैं। भूमि कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन पिता कहते हैं, तुझे 22 साल तक पाला और तू एक लड़के के पीछे बर्बाद हो गई। तू तो एक बर्बाद लड़की है, तेरे जन्म के साथ ही तेरी माँ के बजाय तुझे मरना चाहिए था। पिता से यह सब सुनकर भूमि को और ज़्यादा दुख होता है। उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में वह फ़ोन फेंक देती है और फिर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। चिल्लाते हुए वह बिना दुपट्टा के फेयरवेल पार्टी में आती है और फिर वह स्टेज पर चढ़कर गिटार लेकर के पहले गाना बंद करवाती है और फिर माइक के सामने खड़े होकर के, मेरा नाम भूमा देवी है और इस कॉलेज में एक सुपरस्टार विक्रम से प्यार करती थी। मैंने उसके साथ 1000 बार किस किया, कई बार सेक्स किया, लेकिन सबके सामने मैं कह रही हूँ, मैंने अब उस छछूंदर से ब्रेकअप कर लिया है। वह कहती है कि विक्रम ने कहा था कि वह सबके सामने उसके साथ सोने की बात बताएगा, इसलिए मैंने ही पहले बता दिया। सिर्फ मेरा मजाक क्यों बने, बात करना चाहते हो तो हम दोनों की करो। वह आगे कहती है कि उस छछूंदर ने कहा था कि मेरी शादी के दिन वह मेरी तस्वीर टांग देगा और आज मैं उस छछूंदर को कह रही हूँ कि मैं जिससे भी शादी करूँगी वह मेरी सारी असलियत जानकर शादी करेगा। वह किसी बात की परवाह नहीं करेगा, अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो शादी नहीं करूँगी। यह कहकर वह गिटार लेकर के विक्रम को मारने आती है, लेकिन मारती नहीं, उसे छोड़ देती है। बाद में भूमि फाइनल एग्ज़ाम देती है और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। कुछ ही महीनों में वह अपनी गाड़ी भी खरीद लेती है। उसके पिता के साथ उसका मेल मिलाप हो गया था। कुछ दिन बाद भूमि को प्रमोशन भी मिलती है और वह विदेश चली जाती है और वहीं पर अपनी पहली किताब लिखना शुरू कर देती है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी में सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका था और ये कहानी आपको क्या सिखलाती है और क्या क्या है, तो
इस कहानी के अंदर जो कुछ भी हुआ वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विक्रम भूमि से सच्चा प्यार करता था। यार वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो कभी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।